नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित इसके स्टैटिक जीएस और जीके के संबंध में। दोस्तों स्टैटिक जीके का हर टॉपिक हम लोग करंट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि करंट को जोड़कर पढ़ने वाले हैं, ताकि दोस्तों एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। यदि दोस्तों आप बिहार, एमपी, बीएचयू जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों यह स्टैटिक जीके और करंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दोस्तों हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का दोस्तों आज पार्ट 1 है। भारतीय संविधान को 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें दोस्तों पार्ट 1 में आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न और भारतीय संविधान के स्रोत। इसके अलावा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण सभी संशोधन के संबंध में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया? जून 1947 में, अप्रैल 1948 में, मई 1946 में या फिर मई 1945 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मई 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। जो दोस्तों ब्रिटेन सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, भारत आने का दोस्तों इसका मूल उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण करवाना। और दोस्तों इस कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा गठित की गई थी। ये सभा गठित हुई थी दोस्तों जुलाई 1946 में, और ये मिशन आया था मई 1946 में, यानी कि 2 महीने बाद एक भारतीय संविधान गठित करने के लिए एक सभा भी गठित की गई थी। दोस्तों आपके मन में कई बार सवाल आया होगा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने गठित किया था। तो दोस्तों इस सभा में कुल सदस्य थे 389, जिसमें दोस्तों 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य दोस्तों देसी रियासतों के थे। इसके अलावा दोस्तों 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के सदस्य थे। तो दोस्तों इस प्रकार टोटल इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे। और दोस्तों इस सदस्यों को चुनता कौन था? तो इन सदस्यों को दोस्तों जनता के द्वारा ही चुना जाता था। प्रत्येक सदस्य का चुनाव दोस्तों 1 लाख जनता के आधार पर होता था। तो इस प्रकार दोस्तों 1 लाख जनसंख्या जितने एरिया में होती थी उस एरिया में केवल 1 सदस्य ही चुना जाता था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। तो दोस्तों जब भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान का गठन कर लिया गया, तो दोस्तों इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी बैठक में ही दोस्तों एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी के क्रम में दोस्तों भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। ये हुई थी इस बैठक के 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, जिसके दोस्तों स्थायी सदस्य चुन लिए गए थे। वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? राजेंद्र प्रसाद जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाने के लिए इस संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। अब आइए दोस्तों फटाफट हम जान लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। तो दोस्तों दूसरी बैठक के 2 दिन बाद यानी कि
13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक हुई थी। दोस्तों पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई 11 दिसंबर को और तीसरी हुई थी दोस्तों 13 दिसंबर को। इस बैठक में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान की प्रस्तावना बनाने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट के संबंध में। दोस्तों भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो भारतीय संविधान में दोस्तों भारत के प्रांतों के मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपे गए और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे चलकर भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बने थे। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा दोस्तों संघ के मामले जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए थे और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप बनाने का, संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सौंपा गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 3 वर्ष 11 माह 12 दिन, 4 वर्ष 1 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अब आइए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित हम लोग जल्दी से इंपॉर्टेंस पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। भारत का संविधान दोस्तों पूछा जाता है अंगीकृत कब हुआ था या फिर पूछा जाएगा पारित कब हुआ था। तो अंगीकृत होना या पारित होना दोनों एक ही बात है। ये हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था। और इसी दिन के अवसर में दोस्तों हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियों की संख्या है? 12, 10, 6 या फिर 8। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में दोस्तों मूल अनुसूचियों की संख्या थी 8। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। दोस्तों भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब उसमें मूल अनुसूचियां जोड़ी गई थी 8 और टोटल अनुच्छेद थे 395। और लेकिन दोस्तों वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो चुकी हैं। वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन कितने हुए हैं ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अभी तक भारतीय संविधान में संशोधन यानी कि परिवर्तन हो चुके हैं 104 बार। भारतीय संविधान के भाग दोस्तों कितने हैं? तो वर्तमान में दोस्तों 22 भाग हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? भारतीय संविधान दोस्तों एक कठोर संविधान है, भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है या फिर भारतीय संविधान एक मिश्रित संविधान है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता है कि यह दोनों तरह से एक मिश्रित संविधान है। इसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है। अब आइए दोस्तों हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों वो है हमारा भारत का संविधान। भारतीय संविधान दोस्तों विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान माना जाता है। इसकी दोस्तों विशेषताएं हैं कि इस संविधान में मौलिक अधिकार हैं, एकल नागरिकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके अलावा पंथ निरपेक्षता है और संसदीय शासन प्रणाली जैसी विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें से किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था ली गई है।
अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। तो दोस्तों भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो बहुत से ऐसे भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कि बहुत से ऐसी प्रावधान हैं भारतीय संविधान के जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। तो दोस्तों इस भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि कौन सा तत्व किस देश से लिया गया है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसका प्रावधान भी दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो हम संसदीय शासन प्रणाली ये किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से इसके अलावा दोस्तों एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था और विधि का शासन आदि जो प्रावधान हैं ये भी दोस्तों ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखने हैं क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का प्रावधान लिया गया है। अब आइए दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका से दोस्तों बहुत से प्रावधान भारत में लिए गए हैं। जैसे दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता यानी कि भारत में संविधान ही सबसे सर्वोच्च है, इसका प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति भी, इसका प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखें तो दोस्तों भारत में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये भी व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। और राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाने की व्यवस्था है वो भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसी तरह दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं कि फ्रांस देश से क्या लिया गया है। तो दोस्तों फ्रांस देश से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र जैसी की व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, ये व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से या फिर अमेरिका से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से भारत की संशोधन की व्यवस्था ग्रहण की गई है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और दोस्तों संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। राज्य का शासन दोस्तों अलग होता है और केंद्र का शासन अलग होता है। तो दोस्तों केंद्र का शासन करने के लिए इनको कुछ नियम और व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। तो इनके नियम दोस्तों एक अनुसूची में लिखे जाते हैं और इनकी शासन करने के जो नियम होते हैं वो एक अनुसूची में लिखे जाते हैं। तो दोस्तों दोनों की अनुसूचियां अलग होती हैं। तो इसी प्रकार ही दोस्तों भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां इस प्रकार बनाई गई थी। तो दोस्तों संघ सूची बनाई गई थी, संघ यानी कि केंद्र के मामलों को संभालने के लिए, और राज्य सूची बनाई गई थी, राज्यों के मामलों को संभालने के लिए। और दोस्तों इसी प्रकार ही तीसरी अनुसूची बनाई गई थी, उसे हम समृद्धि सूची के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों के मामले सम्मिलित होते हैं। और दोस्तों इस समृद्धि सूची का विचार जो लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था। इसके अलावा दोस्तों संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर रूस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी का प्रावधान रूस से लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं? न्यायपालिका की व्यवस्था, लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग या फिर उपर्युक्त सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ये तीनों प्रावधान दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैग का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये प्रावधान लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में संघ, राज्य एवं समृद्धि सूची का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि भारत में टोटल मूल अनुसूचियाँ थी 8 और अब हो गई हैं 12। तो इन 12 अनुसूचियों में से संघ, राज्य और समृद्धि सूची को किस अनुसूची में रखा गया है, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या फिर 5वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समृद्धि सूची का प्रावधान किया गया है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या 8 है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में मूल अनुसूचियों की संख्या 12 है। इसके अलावा दोस्तों 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समृद्धि सूची का प्रावधान किया गया है। संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों संघ यानी केंद्र के मामले रखे जाते हैं। इसमें प्रारंभ में 91 मामले रखे गए थे, अब बढ़कर दोस्तों इनकी संख्या 100 हो गई है, जो आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह दोस्तों राज्य सूची में राज्य के मामले आते हैं, जिनमें प्रारंभ में 66 विषय रखे गए थे और ये मामले दोस्तों घटकर 61 हो गए हैं। इसी तरह दोस्तों समृद्धि सूची आती है। समृद्धि सूची में संघ और राज्य दोनों के मामले सम्मिलित होते हैं और इसमें टोटल मामले हैं दोस्तों 52। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं आपने याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, प्रस्तावना को या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में यानी कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को पारित करने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 5 बार, 7 बार, 12 बार या फिर 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों अभी तक 1 संशोधन हुआ है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों अभी तक केवल 1 संशोधन हुआ है। ये संशोधन हुआ था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इस संशोधन में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 विचार जोड़े गए थे। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसी विचार जोड़े गए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, N.A. पालकीवाला ने या फिर B.N. राव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, N.A. पालकीवाला ने दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों भारत के संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो N.K. पालकीवाला ने कहा है। इसी तरह दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है, तो वो कहा है दोस्तों कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनमें से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। बेसिकली दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन दोस्तों B.R. अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 630 को,
अनुच्छेद 2 को, अनुच्छेद 1 को या फिर अनुच्छेद 32 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत की आत्मा कहा है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। बी आर अम्बेडकर जी ने दोस्तों जिस अनुच्छेद यानी कि 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, उसमें दोस्तों संविधान उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, यानी कि फंडामेंटल राइट की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और इसी को ही दोस्तों बी आर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बेरूबारी संघवाद, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, मेनका गांधी वाद या फिर गोपाल नाथ वाद? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद के अंतर्गत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद हुआ था दोस्तों 1973 ईस्वी में। इसके अंतर्गत दोस्तों भारत संविधान में संशोधन के अधिकार को सुनिश्चित किया गया, लेकिन दोस्तों मूल ढांचे में संशोधन यानी कि परिवर्तन नहीं हो सकता था। इस पॉइंट का सेंस दोस्तों यह है कि मूल ढांचा यानी कि जो मूल रूप से संविधान बना है उसमें दोस्तों किसी प्रकार का संशोधन यानी कि परिवर्तन नहीं हो सकता है। यही दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरलवाद का मुख्य तत्व है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान में लिखित इस कथन का क्या अर्थ है? भारत एक धर्म विरोधी राज्य है, भारत एक विशेष धर्म का समर्थक है, भारत कोई निश्चित धर्म का समर्थक नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत कोई निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका सेंस यह है कि भारत कोई भी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर वी एन राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर वी एन राव को दोस्तों भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी बनाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संघों का संघ, राज्यों का राज्य, महासंघ या फिर परिसंघ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दोस्तों यह कहा गया है कि भारत राज्यों का राज्य होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या फिर कनाडा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का या फिर भारत का? जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत का। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। दोस्तों कुछ पॉइंट है जैसे कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है? तो अमेरिका का संविधान है। इसी तरह दोस्तों विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का माना जाता है? तो ब्रिटेन का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। दोस्तों ये कठोर और लचीला संविधान किस तत्वों के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है? तो दोस्तों ये डिटरमाइन किया जाता है संशोधन की प्रक्रिया पर। तो दोस्तों जिस देश के संविधान में आसानी से परिवर्तन यानी कि संशोधन हो जाता है तो उस देश का मोटे तौर पर ये माना जाता है कि उस देश का संविधान लचीला है। लेकिन दोस्तों जिस देश के संविधान में आसानी से उस संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस देश का संविधान कठोर संविधान माना जाता है। जैसे कि दोस्तों ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान में दोस्तों आसानी से परिवर्तन हो सकता है। इसी के विपरीत दोस्तों अमेरिका का संविधान है जिसमें दोस्तों आसानी से परिवर्तन यानी कि संशोधन नहीं हो सकता है। तो अमेरिका का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है।
इन्हीं के दोनों के कॉम्बिनेशन से दोस्तों भारतीय संविधान बना है, जो कि मिश्रित संविधान के नाम से जाना जाता है। वो दोस्तों कठोर भी है और लचीला भी है। और विश्व का पहला अलिखित संविधान दोस्तों किस देश का है, तो वो दोस्तों है ब्रिटेन का संविधान। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। 40वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 30वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों भारत का मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। संपत्ति के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, समानता के अधिकार को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों वर्तमान में केवल कानूनी अधिकार ही रह गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पष्टता यानी कि अनटचबिलिटी का अंत किया गया है। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 13 में या फिर अनुच्छेद 15 में। यहाँ पर मिसप्रिंट है दोस्तों, 16 लिखा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में दोस्तों अनटचबिलिटी यानी कि अस्पष्टता का अंत कर दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये पॉइंट आपने याद रखना है दोस्तों, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोस्तों अक्सर लोग भूल जाते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उपराष्ट्रपति आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री तो सभी जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ किससे माना गया है। न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, संसद को या फिर मीडिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मीडिया यानी कि प्रेस को भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ माना गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। 10 सदस्य, 15 सदस्य, 12 सदस्य या फिर 20 सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों भारतीय संसद बनती है 3 लोगों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य कौन सा है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य माना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, GV मावलंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे पूछा जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों था लिखा है क्योंकि अब नहीं रहा। अनुच्छेद 318 के अंतर्गत, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। दोस्तों अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन दोस्तों 5 अगस्त 2019 को ये विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल राज्य हैं दोस्तों 28 और वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वे हैं दोस्तों 9। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे संबंधित हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे और पार्ट 2 कवर करने के साथ दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान को लगभग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।